ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली 14 जनवरी सन 1982 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है कर्मेंद्रिय जीत ही विश्व राज्य अधिकारी। विदेश की टीचर्स बहनों ने अव्यक्त बाप दादा के साथ पिकनिक की। बाप दादा कहते, पिकनिक हो गई, सुनते तो रहते ही हो, कभी खाएंगे, कभी सुनेंगे। यही तो ईश्वरीय परिवार की विशेषता है। जो अभी अभी शिक्षक के सामने, अभी अभी बाप के सामने, अभी अभी सखा के सामने, यह बहुरूप का अनुभव सारे कल्प में ना कोई कर सकता है और ना करा सकता है। यह एक ही बाप का पाठ संगम पर है। सतयुग में अगर चाहो बाप दादा से पिकनिक मनाए तो मना सकेंगे। अभी जो चाहो, जिस रूप में चाहो, उसी रूप में मिलन मना सकते हो। इसलिए यह भी आप विशेष सेवाधारियों का भाग्य है। बाप दादा तो अमृत वेले से हर बच्चे का भाग्य देखते रहते हैं कि कितने प्रकार के भाग्य हर आत्मा के नूंधे हुए हैं। अमृत वेला ही भाग्य ले आता है। रूहानी मिलन का भाग्य अमृत वेला ही ले आता है ना। हर कर्म में आपका भाग्य है। देखते हो तो बाप को यह आंखें मिली ही हैं बाप को देखने के लिए। कान मिले हैं बाप का सुनने के लिए। तो भाग्य हो गया ना। हर कर्मेंद्रिय का भाग्य है। पाँव मिले हैं हर कदम पर कदम रखने के लिए। ऐसे हर कर्मेंद्रिय का अपना अपना भाग्य है। तो लिस्ट निकालो कि कितने भाग्य सारे दिन में प्राप्त होते हैं। बाप को देखा, बाप का सुना, बाप के साथ सोया, बाप के साथ खाया, सब कुछ बाप के साथ करते हो। सेवा की तो भी बाप का परिचय दिया, बाप से मिलाया, तो कितना भाग्य हो गया। तो बाप दादा सदा हर बच्चे के भाग्य की लकीर कितनी स्पष्ट और लंबी है, क्लियर है, वह देखते हैं। भाग्य की लकीर बीच बीच में कट तो नहीं जाती है, जुड़ती है और टूटती है, या जब से जुड़ी है तब से अखंड अटूट है। खंडित होने से लकीर फिर बदल भी जाती है। इसलिए अटूट और अखंड। तो ऐसा बच्चों का नजारा देखते रहते हैं। बाप को और क्या काम है। विश्व सेवा के लिए तो आपको निमित्त बना दिया। बाकी बाप का क्या काम रहा। बच्चे कहते, बाबा ही तो सब कर रहे हैं। बाप दादा कहते, सिर्फ बैकबोन बनने का काम बाप का है। बाकी बच्चों से मिलना, बच्चों को देखना, बच्चों से रूह रूहान करना, बच्चों को चलाना, यही काम रह गया है। रह गया है ना। आप लोगों का विश्व से काम है और बाप का आप बच्चों से काम है। विश्व के आगे बाप को दिखाते तो आप बच्चे हो ना। बच्चों द्वारा बाप
दिखाई देता है। बैकबोन तो बाप है ही। अगर बाप बैकबोन ना बने तो आप अकेले थक जाओ। मोह भी है ना। तो बच्चों की थकावट भी बाप नहीं देख सकते। इसलिए देखो, हर साल यहाँ आते हो थकावट खत्म करने के लिए। यहाँ आकर सेवा की जिम्मेवारी का ताज उतार देते हो ना। वहाँ तो एक एक बात में देखेंगे, कोई देख तो नहीं रहा है, कोई सुन तो नहीं रहा है। यहाँ अगर कुछ होगा भी तो समझेंगे दीदी दादी बैठी है ना, बाप दादा बैठा है ना, आप ही ठीक कर देगा। यहाँ फिर भी फ्री हो। तो विदेश की सेवा में अनुभव भी अच्छे होते हैं ना। डबल नॉलेजफुल हो गई ना। बच्चे कहते, आबू कॉन्फ्रेंस के लिए कोई विशेष प्लान बताइए बाबा। बाप दादा कहते, आबू कॉन्फ्रेंस में स्नेही बनाकर लाना, सिर्फ वीआईपीज नहीं, आप स्नेही बनाकर लाना, यहाँ संबंध जुड़ जाएगा। बच्चे कहते, बाबा स्नेही बनाने का साधन क्या है। बाप दादा कहते, जितना जितना बाप की जिगर से महिमा करेंगे तो आप महिमा करेंगे और वे मोहित होते जाएंगे। आप बाबा बाबा कहते जाएंगे, महानता सुनाते जाएंगे और वे स्नेही बनते जाएंगे। जहाँ महानता अनुभव होती है वहाँ स्वयं ही सिर झुक जाता है। जैसे भक्त लोग जड़ में महानता की भावना रखते हैं तो सिर झुक जाता है ना। कहाँ वह जड़, कहाँ वह चैतन्य, फिर भी सिर झुक जाता है। यहाँ भी देखो, कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट है तो उसका भी महानता के आगे ऑटोमेटिक सिर झुक जाता है ना। तो आप भी बाप की महानता सुनाती जाएंगी और उनका सिर झुकता जाएगा। आप लोग तो होशियार हो गई है ना। साइंस का भी नॉलेज है, साइलेंस का भी है, देश का भी है तो विदेश का भी है। तो अनुभव भी एक शक्ति है, सबसे बड़ी शक्ति है अनुभव। अनुभव सुनाते हो तो सभी खुश होते हैं ना। अनुभव करने वाला स्वयं भी शक्तिशाली बन जाता है। यह भी एक बड़ा शस्त्र है। वैसे बोलने वाले तो अनेक हैं, लेकिन अनुभव की शक्ति किसी के पास भी नहीं है। यहाँ विशेषता ही अनुभव की है। बोलने वाले के आगे अनुभव वाले का ही महत्व है। धीरे धीरे साइंस वाले चाहे शास्त्र वाले दोनों ही यह समझेंगे कि हम ऊपर ऊपर के हैं, फाउंडेशन हम लोगों का नहीं है और इन्हों का अनुभव फाउंडेशन है। चाहे चंद्रमा तक भी चले गए लेकिन अपने आप की अनुभूति नहीं है। चंद्रमा पर गए तो क्या हुआ, तो यह महसूस करेंगे लेकिन अंत में करेंगे, क्योंकि वारिस तो बनना नहीं है। तो अंत में साइंस अर्थात शस्त्रधारी और शास्त्रधारी दोनों ही समझेंगे कि हम क्या हैं और यह क्या हैं।
अच्छा, सभी खुश तो हो ना? कोई मुश्किल तो नहीं है? सहज योगी हो, सहज सेवाधारी हो। विदेश की बहनें दीदी-दादी को विदेश सेवा के लिए विदेश में आने का निमंत्रण दे रही है। बाप-दादा कहते वर्तमान समय, जबकि 1983 आदि में ही यहाँ सभी को लाना है और सबको यहाँ आना ही है, तो यहाँ की सेवा के ऊपर विशेष अटेंशन देने की आवश्यकता है। और वहाँ का भी अगर ऐसा कोई निमंत्रण मिला, यू यूएनओ अर्थात यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वगैरह का, तो फिर जाना ज़रूरी है। बाकी जो अपनी कॉन्फ्रेंस आदि करते हो, उसके लिए इतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्हें ही यहाँ लाना है। इसलिए सब बातों को देखते हुए अभी इतना आवश्यक दिखाई नहीं देता है। बाकी अभी विदेश तो ऐसा है, अभी-अभी यहाँ, अभी-अभी वहाँ। ऐसा कोई कार्य हुआ तो पहुँच जाएँगे। यूएनओ में जो संपर्क बढ़ा रहे हो, यह संपर्क बढ़ना ही सेवा है। और भी जितना हो सके उन्हों को होमली संपर्क में ले आओ। जैसे यह शैली बहन अर्थात यूएनओ की आई, वह भी स्नेह संपर्क से आकर्षित हुई ना, प्रेम की पालना मिली। क्योंकि बड़े-बड़े ऑफिसर जहाँ जाते हैं, वहाँ वह उसी पोस्ट पर होने के कारण ऑफिशियल रहते हैं। प्रेम की पालना उन्हें नहीं मिलती है। यहाँ तो संबंध का रस मिलता है। यही यहाँ की विशेषता है। जो भी संपर्क संबंध में आते हैं, उन्हों को परिवार की फीलिंग आए, अनुभव करें कि यह कोई बहुत समीप की आत्मा खोई हुई मिली है। संपर्क बढ़ाना यही सेवा ठीक है। जितना जितना नजदीक आते रहेंगे, वह अनुभव करेंगे कि इन्हों के पास जो चाहिए वही है। शैली बच्ची द्वारा बहुतों की सेवा हो रही है और होगी भी। स्नेह का तीर लग गया है। लगन अच्छी है। जो चाहती थी उसकी विधि भी मिल गई। समझती भी है कि विधि यहाँ से ही मिलती है। उसको याद प्यार देना और यही कहना कि बाप दादा की आप में बहुत उम्मीदें हैं और सफलता के सितारे की नूंधी हुई है। ऐसा बाप दादा तकदीर देख रहे हैं। कई प्रकार की आत्माओं का पार्ट है। चाहे पूरा कन्वर्ट ना भी हो, लेकिन कन्वर्ट कराने के तो निमित्त है ना। दिल से बाप को माना है और यह डबल तरफ पार्ट बजाना, यह भी जरूरी है। इसी से सेवा होगी। इसका इतना रहना ही सेवा है। पूरा बदल जाए तो सेवा नहीं होगी। इसको इस सेवा का फल भी अच्छा मिलेगा। स्टीव नारायण गयाना के उपराष्ट्रपति तथा उनके परिवार को याद प्यार देते हुए बाप दादा कहते, उन्हें जिगरी बहुत बहुत याद देना। बहुत अच्छे तन मन धन तीनों से पूरे सहयोगी
निश्चय बुद्धि नंबर वन बच्चे हैं। उस बजट के कारण नहीं आ सके, लेकिन पांडव गवर्नमेंट की बजट में बुद्धि से यहाँ पहुँचे हुए हैं। बहुत ही नम्रचित्त बच्चा है। परिवार ही ड्रामा अनुसार सर्विसेबल है। हिम्मत भी अच्छी है। परिवार का परिवार ही स्नेही है। अंधश्रद्धा नहीं है। नॉलेज के आधार पर स्नेही है। इन्हों के ही संपर्क से अमेरिका में पहुँचे। यह बेहद सेवा के निमित्त, विशेष आत्माओं की सेवा के निमित्त बने हुए हैं। इसको कहते हैं एक की नॉलेज से अनेकों पर प्रभाव। बड़ा माइक है। इनको देखकर वहाँ की गवर्नमेंट पर भी अच्छा प्रभाव है। नॉलेज का, योग का अच्छा प्रभाव है। अच्छे सेवाधारी हैं। अच्छा। ओम शांति।